हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज की अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स की बात की जाए तो मार्केट में क्लोजिंग जो है लगभग फ्लैट रही। निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो 0.3 पॉइंट्स के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला और 25,500 का जो लेवल है उसी के आसपास आप मान सकते हैं कि ट्रेड करते हुए यहाँ पे दिखा। उसके बाद सेंसेक्स में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, 0.01% के आसपास चेंजेस है और लगभग 9.61 पॉइंट्स के आसपास बढ़ोतरी दिखी। और वही लगभग 83 से 84 हज़ार के आसपास का वहीं पे सेंसेक्स भी ट्रेड करते हुए दिखा। कुछ मतलब आप मान सकते हैं कि मार्केट जो है फ्लैट्स रहे। इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स अगर समझे जाएँ, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील होने वाली है आने वाले टाइम में, जो 90 डेज का टाइम दिया गया था किसी ट्रेड नेगोशिएशन के लिए इंडिया और यूएसए के बीच में, वो जो है कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नए टैरिफ्स हैं वो इंडिया पे इम्पोज करेगी, यूएसए की नहीं करेगी, या कोई ट्रेड डील साइन होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। उस इवेंट के इंतजार में अभी इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने में। तो अभी कॉशियस बने हुए इन्वेस्टर्स और दूर से ही वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है उसको अपनाना चाहते हैं। मतलब अभी मार्केट में कुछ भी उछल पुछल देखने को आपको नहीं मिलेगी जब तक ये ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती है यूएसए इंडिया की, या तो कुछ यूएसए स्टेप्स नहीं ले लेता है जैसे कि टैरिफ लगाने का। जैसे अभी कल ही अनाउंस किया था कि ब्रिक्स के नेशंस जो हैं उन पर 10% एक्स्ट्रा जो है यूएसए टैरिफ्स इंक्रीज करेगा, मतलब उसमें से इंडिया भी आता है, उनमें एक्स्ट्रा ऐड करेगा। तो इस स्टॉक में हम बात करेंगे कुछ और भी अपडेट्स, जैसे कि आज के दिन आपने देखा होगा कि डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उसके इंपॉर्टेंट जो क्या रीजन्स रहे जिनकी वजह से डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद फाडा, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, जो कि ऑटोमोबाइल्स जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में जो डीलर्स हैं उनका एसोसिएशन है, उनकी तरफ से कुछ अपडेट्स शेयर की गई हैं कि इसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में कैसा रहने वाला है। उन सभी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे या उस अपडेट्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है। पारस डिफेंस लगभग 6% के आसपास गिरा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें भी लगभग 2.5% के आसपास डिक्रीज देखने को मिला है। तो और भी अदर जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स थे जैसे कि गार्डन ऋषि बिल्डर्स, मजगांव डॉक, इन सब में लगभग 2 से 2.5%, 3% के आसपास का डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या रहे कि जिसकी वजह से डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उनमें डिक्रीज देखने को मिला। तो पहला रीज़न तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इतनी अच्छी रैली यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिली थी, तो उसके बाद से जो इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। क्योंकि कोई सेक्टर या कोई स्टॉक जब अच्छी रैली दे देता है तो उसके बाद कुछ उसका कंसोलिडेशन फेज आता है, इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की इसकी वजह से डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें आज के दिन डिक्रीज देखने को मिला या रेड निशान पर क्लोजिंग देते हुए दिखे। अगर पारस डिफेंस की बात किया तो ये तो स्टॉक तो मॉर्निंग के टाइम में लगभग 8% के आसपास डिक्रीज हुआ था, बट धीरे धीरे रिकवर करते हुए लगभग लास्ट में 5 से 6% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली थी। और इस स्टॉक में कल ही के दिन जो स्प्लिट था 1:1 रेशियो का, की वजह से भी ये स्टॉक आधे प्राइस में ट्रेड कर रहा है, मतलब 840 के आसपास। कल जब स्प्लिट हुआ तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को लगा होगा कि ये 850 का कैसे हो गया, इतना ज़्यादा गिरावट कैसे हो गया। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया। लगभग 9 से 10% के आसपास इस स्टॉक में इंक्रीज देखने को मिला था कल के दिन। और इन्वेस्टर्स को लगा कि 850 का ये स्टॉक कैसे हो गया, जो कि लगभग 1600-1700 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो वही रीजन था इनका, जो स्प्लिट अनाउंसमेंट था, स्टॉक जो है 10% के आसपास रैली कर गया था। बट आज इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि आखिर डिफेंस सेक्टर से जितने भी स्टॉक हैं उनमें डिक्रीज क्यों देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर न्यूज़ देखा जाए कि जो इजराइल और गाजा जो वार चल रहा था उसके अब सीज फायर की कुछ न्यूज़ आ रही है कि दोहा में दोनों पार्टीज़, मतलब गाजा की तरफ से और इजराइल की तरफ से निगोशिएटर्स हैं, उनको जो है दोहा में से भेजा है कि अब मतलब जो सीज फायर है उसको अचीव किया जाए। कि जब सीज फायर हो जाएगी तो वार लाइक सिचुएशन जो बनी हुई है, अभी काफ़ी सारे वार्स वर्ल्ड में चल रही हैं, तो उसकी वजह से क्या था कि डिफेंस सेक्टर जितनी भी कंपनीज थी ग्लोबल लेवल पर अदर कंट्रीज़ में भी, वहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी। डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ रही थी तो डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे वो काफ़ी शानदार रैली दे रहे थे और अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दे रहे थे। बट अभी जब सीज फायर लाइक सिचुएशंस बन रही हैं ग्लोबल लेवल पर, ईरान इजराइल में भी देखिए आप, या इजराइल गाजा में भी अब सीज फायर की जो निगोशिएशन चल रही है दोहा में, उसके बाद और इन सब की वजह से जो डिफेंस रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे उनकी डिमांड सडनली डाउन हो जाएगी। और वही सेम जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया में भी सारी जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं जिनके इक्विपमेंट्स की डिमांड जो है ग्लोबल लेवल पर या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो इनको रिसीव हो रहे थे वो अब डिक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि जो पीस लाइक सिचुएशंस होती हैं उसमें जो कंट्रीज होती हैं अपना डिफेंस इन्वेस्टमेंट या डिफेंस बजट को रिड्यूस करते हैं कुछ, तो उन्हीं कंपनीज़ के ऑर्डर्स अगर कम होंगे उनके फाइनेंशियल सब डिक्रीज होंगे, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी कम जनरेट कर पाएंगे क्योंकि उनको अब डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स की डिमांड नहीं हो रही होगी। जो सेंटिमेंट्स है वो ख़राब हो गए क्योंकि अब पीस लाइक सिचुएशन आ जाएंगे, मतलब सीज फायर हो जाए सक्सेसफुल हो जाती है, तो इसलिए जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला या डिक्रीज देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो ईवी सेल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल्स है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में, मतलब पिछले साल जून 2024 में जो सेलिंग हुई थी उससे 2025 जून में लगभग
डबल सेलिंग हुई है, ये कहना है फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी अपडेट शेयर की कि जून 2025 मंथ में लगभग 5% के आसपास जो टोटल व्हीकल्स जा रहे हैं, मतलब 100 व्हीकल्स की अगर सेलिंग हो रही है तो उसमें से 5 व्हीकल्स ईवी हैं और 95 व्हीकल्स जो पेट्रोल या डीजल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनकी सेलिंग हो रही है। मतलब जबकि पिछले साल अगर देखा जाए सेम मंथ में, मतलब जून 2024 में ऐसा जो ये पैटर्न था वो केवल 2 ईवीज़ की सेलिंग हो रही थी पर 100 व्हीकल्स। इसके बाद स्पेसिफिकली अगर बात की जाए टू व्हीलर्स की, तो इसमें 6 से 7% के आसपास का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज़ देखने को मिला जो ईवी के व्हीकल्स हैं, ईवी टू व्हीलर व्हीकल्स हैं उनके डिमांड में। मतलब मंथली जो है 7 से 8% के आसपास का ईवी टू व्हीलर जो व्हीकल्स हैं उनमें डिमांड बढ़ रही है। फाडा का कहना है कि इसमें बहुत जो ऑटो सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है आने वाले टाइम के लिए। और रीजन्स भी इन्होंने बताया कि क्यों ऑप्टिमिस्टिक है वो लोग, कि ईवी और नॉन ईवी दोनों, इन दोनों व्हीकल्स की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। उसका रीज़न बता रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो जून से अगस्त 2025 में इंक्रीज होने वाला है। और अगर कैपेक्स इंक्रीज होगा तो कहाँ पे यूज होगा कैपेक्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होना है उनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड है, रेलवे है, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। इन सारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने वाली है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो रोड्स, रेलवेज, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स ये सब अगर बन रहे हैं तो उनके लिए ऑब्वियस है कि जो व्हीकल्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन है वो रिक्वायरमेंट होगी। और इन सब के लिए, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की या व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी वजह से यहाँ पे जो ऑटो सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसमें कॉमर्शियल व्हीकल की ज़रूरत होगी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी क्योंकि रोड बनाना है, रेलवे सिविल वर्क करना है या इलेक्ट्रिफिकेशन करना है उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना है उनके लिए भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके साथ साथ जो मटेरियल होगा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से कॉमर्शियल व्हीकल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो भी जो है ऐड कर रहा होगा जो टोटल ऑटो सेक्टर की डिमांड्स होगी उसको बढ़ाने में। आपको यहाँ पे देखना होगा कि कॉमर्शियल व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की कौन सी ऐसी दिग्गज कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉमर्शियल व्हीकल की अगर बात करेंगे तो टाटा मोटर्स, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके बाद अशोक लेलैंड, ये भी कॉमर्शियल व्हीकल्स की ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसी में ज़्यादा फोकस करते हैं अशोक लेलैंड की अगर बात की जाए, आइसर मोटर। इसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इसमें कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं, BEML, भारत अर्थ मूवर्स, इसके बाद लार्सन एंड टुब्रो LNT, इसके बाद कमिंस इंडिया, ये 3 दिग्गज कंपनीज है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो इन जो ये जो हमने अभी स्टॉक्स मेंशन किए जो कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड है, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड है, इन सारे जो व्हीकल्स हैं इनकी डिमांड जो है बढ़ने वाली है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले जो 5 से 6 मंथ्स हैं उसमें इंक्रीज करने वाली है, ऐसा फाडा का मानना है जो कि एक ऑटो डीलर्स का एसोसिएशन है। फाडा ने और भी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जून 2025 में रिटेल डेटा जो बता रहा है कि ये ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर चुका है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो कॉमर्शियल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं उनकी ऑलरेडी डिमांड्स बढ़ चुकी हैं। क्योंकि इनका मानना है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने लगभग 45% के आसपास मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। इसका मतलब शुरुआत हो गई है और आने वाले जो 2-3 मंथ हैं या 4 मंथ रहने वाले हैं इनमें बहुत ही अच्छा रिटर्न ये स्टॉक्स आपको बना के दे सकते हैं क्योंकि इनके इक्विपमेंट्स जो हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं उनका जो इंक्रीज हुआ है डिमांड पे वो लगभग 55% के आसपास हुआ है। वहीं अगर कॉमर्शियल व्हीकल की बात की जाए तो 6.6% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है इनकी डिमांड में। तो इसका मतलब इसकी शुरुआत तो अभी जून मंथ 2025 में ही हो चुकी है, बट अगस्त तक ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है उसकी वजह से इन इक्विपमेंट्स की या इन जो व्हीकल्स हैं इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। इसके बाद इन्होंने और भी अपडेट शेयर की कि अच्छे मानसून की वजह से जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उससे 106% के आसपास जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने फॉरकास्ट की थी कि 106% के आसपास जो लॉन्ग टाइम एवरेज होता है रेनफॉल का उससे ज़्यादा होने वाली, मतलब अच्छा रेनफॉल या अच्छा मानसून रहने वाला है। उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अच्छा प्रोडक्शन होगा। इसकी वजह से रूरल लेवल पर जो लिक्विडिटी है, मतलब लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा क्योंकि रूरल लेवल पर अगर लोगों को देखा जाए तो टोटली या बोलिए कि मेनली डिपेंडेंसी जो है एग्री प्रोडक्ट्स में ही होती है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उसके सेलिंग से ही जो उनके पास पैसा आता है वही मेन उनका इनकम का सोर्स होता है। तो अगर उनके पास पैसा बढ़ेगा तो जो मेन व्हीकल सेगमेंट्स हैं जिनमें डिमांड बढ़ने वाली है या उनके पास पैसा है अगर रूरल लेवल पे तो क्या वो खरीदते हैं। बहुत लग्जरियस लाइफ तो इंडियन फार्मर्स जो है नहीं जीते हैं। अगर
नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को छोड़ दिया जाए तो मेनली जो फार्मर्स लोग व्हीकल्स पे फोकस करते हैं, अगर उनके पास पैसा होता है, तो टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स। टू व्हीलर्स तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से नेसेसिटी हो गई है, और ट्रैक्टर्स तो उनके एग्रीकल्चर में काम आने वाला है ही। तो इन दो तरह के जो व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो टू व्हीलर्स की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो टू व्हीलर्स की मेनली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सबसे पहला टीवीएस, हीरो और बजाज। ये मार्केट की दिग्गज कंपनीज हैं, बोलिए कि लीडर्स हैं जो टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टीवीएस, हीरो और बजाज। उसके बाद अगर ट्रैक्टर्स की बात की जाए, ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, स्कॉट क्यूबोटा, आपने सुना होगा, स्टॉक लिस्टेड है जो। उसके बाद स्वराज इंजन्स। दो स्टॉक्स ही मेनली लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। कुछ सेक्टर्स जैसे कि ऑटो सेक्टर की बात की जाए या डिफेंस सेक्टर में तो खैर न्यूज़ जो थी वो निगेटिव थी, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में जो वार चल रहा था उसकी सीज फायर जो है होने वाली है, तो उसकी वजह से डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें जो है हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी डिक्रीज देखने को मिले या तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे इनकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, और इसके जो डिमांड बढ़ने के रीजंस हैं वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।